अमेरिका को भारत से उलझना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब भारत ने वो कर दिया है जिसकी वजह से खुद अमेरिका अपनी ही चाल में कुछ इस कदर से फंस चुका है कि ना वो अब इससे निकल सकता है, बल्कि अब इससे उसका बड़ा खामियाजा और इससे अमेरिका का सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है। दरअसल अब भारत ने ऐसी चाल चली है जिसके बाद वो यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा था, वही यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका को छोड़ करके भारत के साथ खड़ा हो चुका है। ना सिर्फ खड़ा हो चुका है बल्कि अब वह भारत के हर डील को लेकर के, साथ ही भारत के रक्षा संबंधों को लेकर के हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो चुका है। और अब अमेरिका जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिल करके भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा था और भारत की SU-57 डील पर सेंक्शन लगा रहा था, वह अमेरिका अब खुद ही अलग थलग पड़ चुका है। तो वहीं यूरोपियन यूनियन जो अब तक SU-57 डील को लेकर के भारत के इस कदम को अराजकता का कदम बताने की कोशिश में लगा हुआ था, वही यूरोपियन यूनियन अब भारत के इस कदम की सराहना करने लगा है। दरअसल भारत ने ऐसी चाल चली है कि अब इस मामले में पूरा का पूरा पश्चिमी यानी वेस्ट फंस चुका है। भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा, अब यह देश बखूबी समझने लगे हैं। ना सिर्फ समझने लगे हैं बल्कि कई देशों ने तो पलटी मारते हुए भारत के पक्ष में ही खड़े हो चुके हैं। दरअसल भारत ने अमेरिका के जिस दांव में फंसाया है वह है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस, वही फ्रांस जो अब तक अमेरिका की हाँ में हाँ और पाकिस्तान को साथ बेहतर संबंधों की बात कर रहा था, वही फ्रांस अब अमेरिका से खुद उलझना शुरू हो चुका है। और ऐसा किया है भारत ने। दरअसल भारत ने अमेरिका और फ्रांस दोनों को तो अलग किया ही किया है, लेकिन वहीं पूरे यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका से अलग थलग करने का काम कर दिया है। और जो सेंक्शन अब भारत के ऊपर लगने वाले थे, वह सेंक्शन अब उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर खुद भारी पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके सेंक्शन उन्हीं पर ही उल्टा इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ रक्षा संबंधों को लेकर के क्या इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने SU-57 रूस के साथ जैसे ही डील की, इसके बाद पश्चिमी मीडिया मानो भारत और रूस के ऊपर टूट पड़ी हो और वह लगातार भारत और रूस के खिलाफ नए नए स्टेटमेंट जारी कर रही थी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रहे थे। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से SU-57 डील के होने से और अमेरिका की F-35 डील के ना होने से चिढ़ चुके थे, क्योंकि इससे अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का फायदा होना था, लेकिन अमेरिका का वह फायदा भारत ने नहीं होने दिया, जिससे अमेरिका पहले ही बौखला चुका था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर के यूरोपियन यूनियन का जो सपोर्ट देखने को भारत को मिला था, उसके चलते भारत ने फ्रांस से आने वाले 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को लेकर के सीधे तौर पर कह दिया था कि इस डील पर भारत पुनः विचार कर रहा है। संभवतः इस डील को भारत जल्द कैंसिल करने जा रहा था, क्योंकि फ्रांस ने इसका सोर्स कोड देने से मना कर दिया था और भारत ने ठान लिया था कि बिना सोर्स कोड के भारत अपने जो इसमें वेपन सिस्टम है वो उन्हें नहीं लगा सकेगा, यानी कि वॉरहेड भारत नहीं लगा पाएगा। ऐसे में राफेल को आगे आने वाले समय में दोबारा से लेना भारत के लिए बेवकूफ़ी साबित हो जाती। लेकिन फाइनली इन दोनों के इसी डिसीजन की वजह से ये दोनों एक आपस में एकजुट हो गए। वहीं अमेरिका यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करने लगा और यूरोपियन यूनियन अमेरिका को सपोर्ट करने लगा। लेकिन जब भारत को यह बात पता चली कि SU-57 डील को लेकर के अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है कि वह इस पर सेंक्शन जड़ दे भारत के ऊपर, तो इससे भारत का नुकसान हो जाता।
तो इसको लेकर के भारत ने अमेरिका की फाइनली उसकी चाल में उसी को फंसाने की तैयारी करी। वो कैसे, अब यह भी समझ लीजिए। दरअसल भारत ने फ्रांस को जैसे ही यह डील को रद्द करने की बात कही तो फ्रांस जो अमेरिका की तरफ था वो सीधे तौर पर भारत के पास आ गया। अमेरिका को पता था कि इससे फ्रांस वास्तव में भारत के पास चला भी जाएगा। रीज़न ये था कि भारत अगर 26 राफेल मरीन की डील कैंसिल करता, इससे कई बिलियन डॉलर का फ्रांस को नुकसान हो रहा था और इसलिए फ्रांस चाह रहा था कि इसका नुकसान रोका जाए और इसलिए फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने में हामी भर दी। और इसी समय भारत ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका की जो तेजस इंजन की डील थी, यानी कि अमेरिका से जो F404 इंजन भारत को आने थे और यह इंजन को लेकर के अमेरिकी कंपनी की तरफ से लगातार देरी की जा रही थी, तो इसको लेकर के भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अमेरिका के इंजन को नहीं लेगा, बल्कि भारत ने इस डील को सीधे तौर पर फ्रांस के हाथों में ये डील दे दिया। और फ्रांस की जैसे ही दिग्गज कंपनी के हाथों में यह डील पहुंची, फ्रांस इससे काफ़ी खुश हुआ क्योंकि भारत ने अमेरिका के F404 वाले डील को सीधे तौर पर फ्रांस को दे दिया और फ्रांस की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसने सीधे तौर पर भारत के साथ इस पर एग्रीमेंट किया और भारत के साथ एग्रीमेंट होते ही फ्रांस को इससे कई बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा मार्केट मिला। और जैसे ही फ्रांस को इसका मार्केट मिला, एक तरफ तो फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनी की तरफ से ही फाइटर जेट इंजन का आना, अब फ्रांस को दो चीज़ें हाथ लग गईं। ऐसे में फ्रांस जो अब तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा था, वो अमेरिका से सीधे तौर पर कट के भारत के सपोर्ट में उतर आया। और ना सिर्फ फ्रांस उतरा, बल्कि अब आपको बता दें कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अहम देशों में फ्रांस की गिनती होती है और ब्रिटेन की गिनती होती है। ऐसे में जैसे ही यह बात फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को पता चली कि भारत ने दोनों डील फ्रांस को दे दी है, ऐसे में यूरोपियन यूनियन एकजुट हो गया फिर से, और जो अब तक अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था वही यूरोपियन यूनियन अमेरिका को छोड़ करके सीधे तौर पर भारत को सपोर्ट करने लगा। और अब तक जो अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की, यानी कि सेंसन जड़ने की यूरोपियन यूनियन तैयारी बना रहा था, वही यूरोपियन यूनियन अब भारत के कदमों को सराहनी और अपने रक्षा और आंतरिक मामलों को लेकर के भारत का तरफदारी करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पर अगर मोटा मोटी समझा जाए तो सबसे बड़ा खेल है व्यापार का। सीधे तौर पर जिस देश को जितना व्यापार मिलता है वो देश उसी देश की तरफ उतना ज़्यादा झुक जाता है, जिससे जिसको जितना फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि अब यूरोपियन यूनियन ने सीधे तौर पर भारत को सपोर्ट कर दिया। अब अमेरिका जो भारत को लगातार सेंसन की धमकी दे रहा था उसमें वो अलग थलग पड़ गया, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो अमेरिका इकलौता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा देशों का एक समूह है। ऐसे में अमेरिका जो भी प्रतिबंध लगाता है और अगर यूरोपियन यूनियन से मान लेता है तो इसकी वजह से दुनिया के कई देशों पर बड़े प्रतिबंध जड़ जाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर वो सभी देश उससे व्यापार को ख़त्म कर देते हैं, जिससे अमेरिका की यहाँ पर बादशाहत बनी रहती है। लेकिन जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने इस बारे में अपना हाथ पीछे खींचा तो अब अमेरिका अलग थलग पड़ गया। अमेरिका के इस डील को लेकर के जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता चला तो अब उनका जो सेंसन था भारत पर वो लगभग 90% तक अप्रभावी हो गया। हालांकि अब सिर्फ इस पर अमेरिका का ही इम्पैक्ट जो भी पड़ता वही पड़ सकता था, और इसलिए अमेरिका को समझ में आ गया कि अब भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। अब ये समझिए कि अमेरिका ने आगे क्या चाल चली। अमेरिका जो भारत के साथ कई सारी डीलों को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा था, जो भारत को इकोनॉमी को कमज़ोर करने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ था, वही अमेरिका अब जैसे ही उसने देखा कि फ्रांस को बड़ी डील मिल चुकी है और अमेरिका इससे अलग हो जाएगा, तो अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के ऊपर से सेंसन हटाने की बात कर दी, यानी कि भारत की जो SU-57 डील थी उससे सेंसन हटाने की बात कर दी। इसका साफ मतलब यह है कि अब अमेरिका यानी कि यूरोपियन यूनियन तो अपना पलड़ा झाड़ चुका है। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ही क्यों अकेले फंसे। अमेरिका को लगा कि इससे भारत से संबंध खराब करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत ही, अगर देखा जाए तो अगर आपको पता हो तो नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो भारत और चीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। नंबर 1 पर चीन है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। यानी कि अगर भारत अपने एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ बढ़ा देता है तो सीधे तौर पर अमेरिका फिर घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर पहले से चल रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के ऊपर टैरिफ और ज़्यादा जोर तोड़ के हो जाएंगे, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी और बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी।
और यह बात समझते हुए अमेरिका ने सीधे तौर पर प्रतिबंध हटाने की बात कर दी। अब दरअसल ये समझते हैं कि भारत ने ऐसा कुछ किया क्यों? क्या SU-57 डील पर सैंक्शन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था, इस वजह से भारत ने ऐसा किया? तो जी हाँ, इसका सवाल है हाँ, भारत के SU-57 डील पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। दरअसल भारत रूस के साथ SU-57 डील कर रहा है। ना सिर्फ ये 42 SU-57 फाइटर जेट की डील है, बल्कि अगर इसे गहराई में समझा जाए तो जिस तरह से भारत और रूस के बीच में डील हुई है उसमें साफ किया गया है कि भारत के अंदर ही भविष्य में SU-57 तैयार किए जाएंगे और इसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप होगी, और ना सिर्फ डेवलप होगी बल्कि इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इंडिया में की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ समय के बाद SU-57 इंडिया के अंदर ही बनेगा, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होगी, अपने खुद के वैज्ञानिक होंगे और सारा कुछ जो फ़ायदा मिलना है वो भी इंडिया को खुद मिलने वाला था। लेकिन अगर ये देश इस पर प्रतिबंध जड़ देते तो होता क्या? भारत में जो इसकी प्रोडक्शन लाइन थी वो रुक सकती थी। यानी कि भारत में जहां पर HAL के अंदर इसे प्रोडक्शन लाइन डेवलप करनी थी उस पर रुकावट लग जाती। रूस से आने वाले SU-57 डील या तो रुक सकती थी या फिर इसमें लंबा समय खिंच जाता, जिससे भारत के SU-57 की जो ज़रूरतें हैं वो लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाती। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से बड़ा इम्पैक्ट दिखता इसमें, क्योंकि सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन ना सिर्फ भारत को टारगेट करता बल्कि रूस को भी करता। ऐसे में भारत और रूस का व्यापार प्रभावित हो जाता, जिसकी वजह से भारत ने यह बड़ी तगड़ी चाल चली। जिसके बाद अब अमेरिका अपनी खुद की चाल में ऐसे फंस चुका है कि अब वह खुद भारत के साथ बेहतर संबंधों को लेकर के बातचीत करना खुद शुरू कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव जो बीच में कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुके थे, जो भारत के खिलाफ लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे, भारत के आमों को वापस करना, आप एप्पल कंपनी को भारत पर आने देने पर 25% का टैरिफ उस पर लगाने की बात कह देना, ये सब कुछ फ्लॉप हो गया। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ गई है। इसी बीच में एलन मस्क, जी हाँ, स्टारलिंक के एलन मस्क, जो अमेरिका के सबसे बड़ी या फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स, बिलियनर मान लीजिए, वो शख्स ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो उनके आंतरिक संबंध थे वो विच्छेद हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि इसके पीछे का मैटर क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो एलन मस्क हैं वो उनके कहे हुए देशों के आधार पर ही अपनी फैक्ट्री डेवलप करें, यानी कि अपनी जो यूनिटेड ब्रांच खोलने की बात उन्होंने की थी टेस्ला को लेकर के, वो उनके कहे हुए पर करें और भारत के अंदर टेस्ला को ना लाया जाए। इसी चीज़ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में भी टकरार सामने आई थी। हालांकि कुछ समय पहले यह टकरार देखने को मिली थी, जिसका विरोध जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने किया था, लेकिन एलन मस्क को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और अब फाइनली जो बहुत अच्छे संबंध बताए जाते थे एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो सीधे तौर पर टूट चुके हैं और यह खबर आज ही सामने आ रही है। जैसे यह खबर सामने आई, एक और बड़ा झटका एलन मस्क की तरफ से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग चुका है। वहीं अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो भारत यूरोपियन यूनियन को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन के जो बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं वो भी इंडिया में आते हैं और इंडिया में बिकते भी हैं। मास प्रोडक्शन इसका होता है यूरोप की तरफ से और वो इंडिया में अच्छा खासा मार्केट रखते हैं, जिसकी वजह से अगर वो भारत के ऊपर सेंक्शन लगा देते तो भारत कौन सा उन्हें छोड़ देने वाला था। और यही समझते हुए यूरोपियन यूनियन ने इस बात से दरकिनार करते हुए भारत को सपोर्ट देने की ठानी। और जैसे ही यह बात सामने आई, अब भारत की SU-57 डील पर जो लगने वाले प्रतिबंध थे फाइनली वो हट चुके हैं। अब इसका बड़ा फायदा ये देखने को मिलने जा रहा है कि भारत और रूस एक बार फिर से कई बड़े संबंधों पर डील करने जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं। और यह सिर्फ भारत आ नहीं रहे हैं, बल्कि इसमें रक्षा संबंधों को लेकर के कई बड़ी डीलें होंगी। ना सिर्फ ये डीलों तक ही सिमटेगा, बल्कि माना ये भी जा रहा है कि S-400 और S-500 के इंडिया के अंदर ही मास प्रोडक्शन को लेकर के जो रूस की तरफ से अप्रोच किया गया था, फाइनली उस पर भारत कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। क्योंकि S-500 जो है उसका सबसे बड़ा जो प्रोग्रेसिव स्टेप है वो यहीं से देखने को मिलने वाला है। और इसको लेकर के मॉड्यूल भी लेकर के वो आ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा S-500 का मॉडल इंडिया के हाथों अब लगने जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि S-500 इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होगा अगर भारत खुद इस बात को डील को साइन करता है तो। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा संबंधों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया के कई देशों के अंदर सीक्रेटली चलती रहती हैं। इस बारे में ना तो सामने वाला देश कुछ बोलता है और ना ही दूसरा देश, और लेकिन जब इन पर ज़रूरत पड़ती है तो सामने उभर करके चीज़ें सामने आती हैं कि भारत ने ऐसे कर दिया।
आपने देखा कि किस कदर से भारत ने एमका प्रोजेक्ट को अब तक दुनिया के सामने से छिपाया था। जैसे ही प्रोजेक्ट फाइनली बन करके तैयार हो गया और इसके प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिए गए, तब जा करके भारत ने इसको लेकर के पूरी दुनिया के सामने उजागर किया कि हमने तो इसका प्रोटोटाइप भी बना लिया है। अब प्रोटोटाइप का मतलब आप समझ लीजिए, प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि उसके वो डमी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लिए गए हैं, यानी कि उसकी फुल बॉडी बना ली गई है और उस पर जो लगने वाले सिस्टम हैं उन पर अब काम किया जाएगा। यानी फाइनली उस पर रडार सिस्टम और क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं उनको लेकर के भारत दुनिया के तमाम देशों से बात कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रडार की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे या तो इजराइल है या फिर रूस। और ना सिर्फ रडार की टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बल्कि यह यूएवी यानी कि अनमैन्ड व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, जो कि आत्मघाती ड्रोन है, उसमें भी इजराइल नंबर 1 पर आता है। हालांकि इसमें तुर्की का भी बड़ा नंबर है, लेकिन तुर्की से भारत डील नहीं करता है और इसीलिए इजराइल से भारत डील कर रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में एमका बेहद घातक फाइटर जेट होगा। ना सिर्फ ये 5वीं श्रेणी का होगा, बल्कि 5.5 जनरेशन का भी बन सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई भारत की कोई बड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन जल्द देखने को मिल सकती है। यह खबर आपको कैसी लगी? क्या भारत ने जो चाल चल के अमेरिका को उसी की चाल में फंसाया, या भारत ने सही किया? और भारत का यह स्टेप आप कहां तक सच मानते हैं, सही मानते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।